वेलकम वैन। देखिए विद्यार्थियों, पहली वीडियो में आपको हमने समुच्चय के बारे में बताया था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक है आपका अवयव। अवयव के बारे में बता रहे थे आपको हम। माना ए कोई समुच्चय है, माना ए कोई समुच्चय है और समुच्चय ए का स्मॉल ए क्या है? अवयव। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं और अवयवों को हम स्मॉल अक्षरों से निरूपित करते हैं। तो स्मॉल ए समुच्चय का क्या है? अवयव। अवयव है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए। यदि ए समुच्चय ए में उपस्थित है, विद्यमान है, अवयव है तो इसे क्या कहेंगे? ए बिलोंग्स टू ए। इसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए। तो ये चिन्ह का ही का है? बिलोंग्स। स्मॉल ए समुच्चय का एक अवयव है। क्या है? अवयव है। और यदि ए समुच्चय का अवयव नहीं है तो इसे हम क्या लिखते हैं? ए डज नॉट बिलोंग्स टू समुच्चय ए। क्या पढ़ते हैं इसको? ए डज नॉट बिलोंग्स टू समुच्चय ए। इसे कैसे लिखते हैं? ए नॉट बिलोंग्स टू समुच्चय ए। स्मॉल ए समुच्चय का अवयव नहीं है। यदि अवयव समुच्चय में विद्यमान है तो बिलोंग और नहीं है तो नॉट बिलोंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दें आपको कि माना समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या दिया हुआ है? समुच्चय ए। तो समुच्चय के अवयव कौन कौन से हैं? समुच्चय मझला कोष्ठक लगा दिया, समझ जाओ ये पूरा क्या बन गया? समुच्चय। समुच्चय के कौन कौन से अवयव हैं? 1 अवयव है, 2 अवयव है, 3 अवयव है, 4 अवयव है, 5 अवयव है, 6 अवयव है, 7 अवयव है, 8 अवयव है। तो ये क्या कहलाते हैं? अवयव। क्या कहलाते हैं? अवयव। और कह रहा है समुच्चय आपको दिया हुआ है तो बिलोंग और नॉट बिलोंग चिन्हों का प्रयोग कीजिए। क्या करवा रहा है? प्रयोग करवा रहा है। रिक्त स्थान आपको दे देगा। जैसे 1 खाली जगह समुच्चय ए, 3 खाली जगह समुच्चय ए, 0 खाली जगह समुच्चय ए, 10 खाली जगह समुच्चय ए, 8 खाली जगह समुच्चय ए, 7 खाली जगह समुच्चय ए और 11 खाली जगह समुच्चय ए दे दिया आपको। अब कह रहा है रिक्त स्थानों में बिलोंग और नॉट बिलोंग चिन्हों का प्रयोग करना है, उपयोग करना है। क्या करना है? प्रयोग करना है, भरना है इसमें। तो बताओ समुच्चय ए का एक अवयव है। देख लो समुच्चय ए ये दिया हुआ आपको। अब समुच्चय में देखो एक अवयव है कि ना? एक उपस्थित है तो बिलोंग और नहीं है तो नॉट बिलोंग्स। तो एक यदि समुच्चय में उपस्थित है, विद्यमान है तो बिलोंग। अब बताओ 3 समुच्चय ए का अवयव है या नहीं? तो 3 समुच्चय का अवयव है तो बिलोंग्स। 0 समुच्चय का अवयव है। देखो 0 है क्या समुच्चय का अवयव? नहीं है तो नॉट बिलोंग्स।
नहीं है तो नॉट बिलोंग। क्या 0 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, 0 समुच्चय ए में उपस्थित नहीं है, विद्यमान नहीं है। 10 समुच्चय का अवयव है, नॉट बिलोंग, नहीं है। 8 समुच्चय में उपस्थित है बिलोंग। 7 समुच्चय का अवयव है तो बिलोंग्स। समुच्चय का अवयव है 11, बताओ 11 है क्या इसमें? नहीं है, नॉट बिलोंग्स। तो आप इस बारे में आप समझ गए होंगे, बिलोंग और नॉट बिलोंग। अवयव समुच्चय ए में उपस्थित है, मझला कोष्टक में जो कुछ भी लिखा रहता है वो समुच्चय का क्या कहलाता है? अवयव। क्या कहलाता है? अवयव। समझ गए होंगे आप। तो केवल आप बात काहे की चल रही? अवयवों के बारे में। अवयवों को आप देख रहे हैं, बिलोंग और नॉट बिलोंग चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, फॉर ऑल एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल दें आपको हम। माना समुच्चय ए बराबर दे दिया 1, 3, 5, मझले कोष्टक में 6, 7, 2,8 मझले कोष्टक में 9, 10 बन गया समुच्चय, है ना। तो ये जो मझला कोष्टक आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या कहलाएगा? समुच्चय ए। क्या कहलाएगा? समुच्चय ए। तो समुच्चय के कौन कौन से अवयव हैं? तो मझले कोष्टक में, इस मझले कोष्टक में जो कुछ भी लिखा रहता है वो समुच्चय का क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? अवयव। तो समुच्चय के कौन कौन से अवयव हैं? 1 अवयव है, 3 अवयव है, 5 अवयव है। ये जो 6 आपको दिख रहा है मझले कोष्टक सहित, ये पूरा क्या कहलाएगा? अवयव। पूरा अवयव है मझले कोष्टक सहित। खाली 6 अवयव नहीं है, मझले कोष्टक सहित 6 क्या है? अवयव है। 7 अवयव है। ये पूरा, ये दिख रहा है आपको यहां तक, ये पूरा क्या है? अवयव। 9 अवयव है, 10 अवयव है। और आपसे कह रहा है कि रिक्त स्थानों में बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स चिन्हों का उपयोग कीजिए, प्रयोग कीजिए। ठीक, जैसे 1 खाली जगह समुच्चय ए, 3 खाली जगह समुच्चय ए, 6 खाली जगह समुच्चय ए, 6 खाली जगह समुच्चय ए, 8 खाली जगह समुच्चय ए, 7 खाली जगह समुच्चय ए, 2,8 खाली जगह समुच्चय ए, 2 खाली जगह समुच्चय ए, 10 खाली जगह समुच्चय ए। अब कह क्या रहा है कि इन रिक्त स्थानों में इन प्रतीकों का, चिन्ह है, प्रतीक है, कई के प्रतीक है बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स, इन चिन्हों का हमको इसमें प्रयोग करना है, उपयोग करना है, भरना है इन चिन्हों को। तो देखिए समुच्चय ए में, ये समुच्चय ये दिख रहा आपको पूरा यहां तक, क्या है? ये समुच्चय ए है। तो समुच्चय ए का अवयव है कि ना? एक समुच्चय ए में उपस्थित है तो बिलोंग, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स। बता चुका हूं समुच्चय का 1 अवयव है, 3 अवयव है, 5 अवयव है, ये पूरा अवयव है।
7 अवयव है, ये मझले कोष्टक सहित ये पूरा अवयव है। 9 अवयव है और 10 अवयव है। 3 समुच्चय में उपस्थित है तो बिलोंग्स। 6 बताओ ये 6 समुच्चय में है क्या कहीं? जो ये 6 दिखाई दे रहा जो क्यों त्यों नहीं है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स। ये वाला मझले कोष्टक 6 दिख रहा है आपको, मझला कोष्टक सहित ये पूरा ज्यों क्यों त्यों रखा हुआ है, तो ये समुच्चय का क्या है? अवयव, बिलोंग्स। बात आई समझ में? अंतर आ गया स्पष्ट दोनों में। समुच्चय में जो कुछ भी लिखा रहता है वो समुच्चय का क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। 8 समुच्चय का अवयव है क्या? नहीं है। 8 है क्या इसमें? नहीं है। केवल 8 होता, पर्सनल 8, तो वो क्या कहलाता? अवयव। अब समुच्चय का अवयव नहीं है 8, बोला है क्या? नहीं है। 7 मझले कोष्टक सहित है क्या? 7 इसमें नहीं है, ये नहीं होता। अब ये समुच्चय का क्या है? अवयव है। तो 7 समुच्चय का अवयव है। इस पे आपने क्या लगा दिया? मझला कोष्टक लगा दिया। तो बताओ ये मझला कोष्टक सहित है क्या इसमें? नहीं है, नॉट बिलोंग्स, नॉट बिलोंग। पूरा ये दिखाई दे रहा है आपको, ये समुच्चय में विद्यमान है जो क्यों त्यों, है तो बिलोंग्स। 2 समुच्चय का अवयव है क्या? नहीं है, नॉट बिलोंग्स। 10 समुच्चय में उपस्थित है तो बिलोंग्स। बात आई समझ में? तो चिन्ह हो गए आपके बिलोंग और नॉट बिलोंग्स। समझ गए होंगे आप? ठीक। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, अगला पॉइंट क्या है? कुछ विशिष्ट प्रकार के समुच्चय। कुछ विशिष्ट प्रकार के समुच्चय। विशिष्ट समुच्चय। नंबर 1, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याओं को हम कैसे व्यक्त करते हैं? एन से, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। और प्राकृत संख्यान का क्या पूछ रहा है? समुच्चय। तो समुच्चय का मतलब मझले कोष्टक को बंद कर दो, मझला कोष्टक लग गया, समझ जाओ समुच्चय बन गया, जिसे हम कहते हैं रोस्टर रूप। क्या है रोस्टर रूप? कि अवयवों को मझले कोष्टक में बंद कर देते हैं, वही क्या कहलाता है? रोस्टर रूप। और रोस्टर रूप क्या चीज है? समुच्चय के निरूपण की विधि है। समुच्चय का निर्माण कौन करता है? रोस्टर रूप और नियम रूप, 2 रूप बताए थे आपको। नेक्स्ट नंबर 2, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं को हम कैसे व्यक्त करते हैं? W से। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी? 0 से। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। जब बात चल जाती है समुच्चय की, तो अवयवों को मझले कोष्टक में ही लिखना होगा। ठीक। नंबर 3, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय।
तो पूर्णांक संख्याओं को हम काय से व्यक्त करते हैं? जेड या आई से। जेड से भी व्यक्त करते हैं और आई से भी व्यक्त करते हैं। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी हैं? 0, ±1, ±2, ±3, ... तो प्लस की भी आती हैं और माइनस की भी आती हैं और 0 भी आती है। ये कैसी संख्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। नंबर 4, आपसे कह दे धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। कैसी संख्याएं? धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को हम काय से व्यक्त करते हैं? जेड प्लस से। ये संकेत आपको रटे पिटे होने चाहिए कि एन क्या चीज है? प्राकृत संख्या। एन में कौन कौन से अवयव आते हैं? 1 2 3 4 5। ऐसे डब्ल्यू को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। कहाँ से स्टार्ट? 0 1 2 3 4। ये रटे पिटे होने चाहिए। जेड क्या चीज है? आई क्या चीज है? बात एक ही है, जेड या आई पूर्णांक संख्याएं। तो जेड में तो प्लस क्यू भी है और माइनस की भी है और शून्य भी आती है। और यदि आपको क्या लिख दिया? जेड प्लस, तो जेड प्लस का मतलब है धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को हम कैसे व्यक्त करेंगे? जेड प्लस से। तो यहाँ में केवल आपको पॉजिटिव धनात्मक संख्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, प्लस वाली, ओनली प्लस वाली। आपसे कह दिया ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को हम कैसे व्यक्त करेंगे? जेड माइनस से। किससे व्यक्त करते हैं? जेड माइनस से। तो जेड माइनस का क्या अर्थ है? नेगेटिव पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, समझ में आ गई? अगला 6, अब आती है आपकी परमेय संख्याओं का समुच्चय। कैसी संख्याओं का? परमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परमेय संख्याओं का समुच्चय, परमेय संख्याओं को हम कैसे व्यक्त करते हैं? क्यू से। परमेय संख्या कौन कौन सी हैं? पी बटे क्यू, अंश बटे हर। हर इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी, जबकि फॉर ऑल पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू जेड। समझ गए होंगे आप? अभी समझाऊंगा। दूसरी संख्या और आती है भिन्न संख्याएं। कैसी संख्याएं? भिन्न संख्या। भिन्न संख्याओं को आप कुछ से व्यक्त कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। ए से, बी से, सी से, डी से। लिख देगा वो क्वेश्चन में भिन्न संख्या, शब्द लिखा हुआ होगा, लेकिन इनके लिए नहीं लिखता है। वो ये याद रखें आप कि एन क्या है, डब्ल्यू क्या है, जेड क्या है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। भिन्न संख्या आपको लिख देगा। तो भिन्न संख्या कौन कौन सी है? भिन्न संख्याएं अंश बटे हर, हर इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी, फॉर ऑल, जबकि पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब दोनों में अंतर स्पष्ट करो आप। परमेय संख्या में और भिन्न संख्या में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? अंश बटे हर होना चाहिए, अंश भी हो हर भी हो। दोनों में देखो आप, हर इज नॉट इक्वल टू 0, हर 0 नहीं होना चाहिए। परंतु जबकि IP क्या है? अंश, और Q क्या है? हर। अंश और हर दोनों यदि जेड में बिलोंग कर रहे हैं, काय में बिलोंग कर रहे हैं? जेड में, तो वो संख्या कहलाएगी परमेय संख्या।
और यदि अंश और हर नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, काय में बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में, तो वो संख्या कहलाएगी भिन्न संख्याएं। कैसी संख्या कहलाती है? भिन्न संख्या। जैसे कि उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल दूं, -3/4 और 2/5 है संख्याएं। अब इन दोनों में से देखनी है कौन परमेय संख्या है और कौन भिन्न संख्या है, कौन सी परमेय संख्या है और कौन सी भिन्न संख्या है। ध्यान दें जरा, इसको देखें आप। अंश कितने का है? -3। हर कितने का है? +4। तो -3 और प्लस को 4। अब देखेंगे अंश और हर पी और क्यू। अब अंश और हर जेड में बिलोंग कर रहे हैं तो संख्या परमेय संख्या होगी, और एन में बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में तो संख्या कैसी होगी? भिन्न संख्या कहलाएगी। तो देखो -3 नेचुरल नंबर में है क्या? -3 नहीं है, तो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो ये भिन्न संख्या नहीं होगी। -3 किस में बिलोंग कर रहा है? जेड में, है कि नहीं? -3 बिलोंग्स टू जेड। और प्लस का 4 जेड में है कि ना? बताओ। है, बिलोंग कर रहा है +4 है। तो ये अंश और हर दोनों काय में बिलोंग कर रहे हैं? जेड में। और जो जेड में बिलोंग करता है वो संख्या कैसी कहलाती है? परमेय संख्या। तो -3/4 एक कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय संख्या। अब इस पे आ जाओ, ये भिन्न संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या है परंतु भिन्न संख्या नहीं है। ठीक, अब इस पे आ जाओ। अंश बटे हर है, अंश है +2 और हर है +5। तो +2 और +5 जेड में बिलोंग कर रहे हैं क्या? नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। देखो अच्छी तरह, नेचुरल नंबर में है +2 है, +5 है नेचुरल नंबर में है। ये दोनों काय में बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, उपस्थित है दोनों हैं। तो ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करती है तो वो संख्या कैसी कहलाती है? भिन्न संख्या। कैसी संख्या कहलाती है? भिन्न संख्या। तो ये 2/5 एक कैसी संख्या है? भिन्न संख्या है। अब इसी पे पुनः आओ, +2 और +5 एन नेचुरल नंबर में विद्यमान है। अब देखो जेड में है कहना है, बताओ +2 जेड में है कहना है +2 जेड में भी बिलोंग कर रहा है, +5 है कहना है जेड में, है ना? +5 कर रहा है बिलोंग जेड में भी। तो अंश और हर दोनों जेड में बिलोंग कर रहे हैं, और जेड में बिलोंग करे वो संख्या कैसी कहलाती है? परमेय संख्या। तो बताओ ये परमेय संख्या है कहना है। तो ये +2/5 भिन्न संख्या भी है और परमेय संख्या भी है, और ये -3/4 केवल परमेय संख्या है ओनली, भिन्न संख्या नहीं है। तो अंतर आ गया स्पष्ट। अब ये भिन्न है और परमेय संख्या भी है। क्यों है कारण? तो देखो नेचुरल नंबर, ये रहा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का प्रत्येक अवयव जेड में उपस्थित है। देखो है कहना है +1 +2 +3 +4। तो नेचुरल नंबर का प्रत्येक अवयव जेड में उपस्थित है तो प्रत्येक संख्या प्रत्येक भिन्न संख्या एक परमेय संख्या होती है। जो संख्या भिन्न है वो निश्चित रूप से परमेय भी होगी, निश्चित रूप से परमेय भी होगी। क्यों होगी? कि नेचुरल नंबर का प्रत्येक अवयव जेड में विद्यमान है,
परंतु z का प्रत्येक अवयव नेचुरल नंबर में उपस्थित नहीं है। z के अवयव -0 है, -1, -2, -3, इसमें नेचुरल नंबर में है क्या? नहीं है। तो z n में बिलोंग नहीं करता है, तो प्रत्येक परमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं हो सकती। आ गया निष्कर्ष कि प्रत्येक भिन्न संख्या एक परमेय संख्या होती है, परंतु प्रत्येक परमेय संख्या एक भिन्न संख्या नहीं होती, यह आवश्यक नहीं है। समझ में आ गया? आप समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर z में बिलोंग करता है, परंतु z नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। तो नेचुरल नंबर का प्रत्येक अवयव z में उपस्थित है, तो प्रत्येक भिन्न संख्या एक परमेय संख्या होती है, परंतु z नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, तो प्रत्येक परमेय संख्या एक भिन्न संख्या नहीं हो सकती। समझ गए आप? तो परमेय संख्या और भिन्न संख्या में अंतर। ठीक, दिक्कत हो पूछ लेना। अब यहां पर एक नोट लिख देते हैं अपन, ध्यान दें बेटाओ। नोट क्या आया? नोट कि प्रत्येक भिन्न संख्या एक परमेय संख्या होती है, परंतु प्रत्येक परमेय संख्या एक भिन्न संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या एक भिन्न संख्या नहीं होती। यह आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? कारण आपको बता दिया। केवल अंतर काई का है? n का और z का। क्योंकि नेचुरल नंबर z में बिलोंग करता है, तो नेचुरल नंबर z में बिलोंग कर रहा है, तो प्रत्येक भिन्न संख्या एक परमेय संख्या होती है, परंतु z नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, तो प्रत्येक परमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं हो सकती। ये होना आवश्यक नहीं है। समझ में आ गई? नेक्स्ट, अगला 8वां पॉइंट है आपका अपरमेय संख्याओं का समुच्चय। अब अपरमेय संख्या ध्यान दें। अपरमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरमेय संख्याओं को कैसे व्यक्त करते हैं? क्यू सी से। ऊपर क्या लगा हुआ है? सी। तो क्यू के खाली क्यू है, ओनली क्यू, तो वो परमेय संख्या होगी। और ऊपर आपने क्या लगा दिया? सी, तो वो अपरमेय संख्या होगी। अपरमेय संख्या कौन कौन सी हैं? जो संख्या परमेय संख्या नहीं है वो कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, पाई, ई डॉट डॉट डॉट, ये सब कैसी संख्या है? अपरमेय संख्याओं का समुच्चय है। नंबर 9, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय।